पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सियासत अपने चरम पर है। चुनाव जीतने के लिए तमाम सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के नाम चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उनकी इस चिट्ठी पर अब तक बीजेपी ही हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ममता बनर्जी की ओर से नॉन बीजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सोनिया गांधी क्यों नहीं याद आई। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के संयुक्त मोर्चे से डर गई हैं। इसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के संयुक्त मोर्चे से डर गई हैं, जिन पर उन्होंने सालों से अत्याचार किया। अब वो मोर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो डर से ये प्रस्ताव दे रही हैं। कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी से पूछा कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले सोनिया गांधी को प्रस्ताव क्यों नहीं दिया। अगर अब ये बोल रही हैं, तो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिले, उनसे माफी मांगे। इसके बाद नेतृत्व फैसला करेगा कि करना क्या है। इससे पहले ममता बनर्जी की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने भी हमला बोला था। बीजेपी ने कहा था कि अंग्रेजी में एक कहावत है, सेव अवर सोल्स सेव अवर शिप, जिसका मतलब ये है कि जहाज डूब रहा है। ये साफ है कि ममता जी ने ये मान लिया है कि उनका जहाज बंगाल में डूब रहा है और वो मुश्किल में है। बंगाल के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में शानदार जनादेश का फैसला कर लिया है। अपनी एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि पहले चरण का मतदान होने के बाद दीदी की बौखलाहट और बढ़ गई है। दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी हैं, टूरिस्ट हैं, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही हैं। और अब कांग्रेस ने भी चिट्ठी को लेकर ममता दीदी को आड़े हाथों लिया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के इस हमले का टीएमसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि टीएमसी इस पर किस तरह रिएक्ट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट।